हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। घर पे कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही होगी। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ का टीचर सतीश राठौर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके बाद हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ठीक है ना। अब हम जो हैं आगे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जितनी भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो आरडी शर्मा की हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हो, जो भी हैं, जितनी भी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए, एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इफ़ x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एक्स वाई ए बी ये सारे हमारे रियल नंबर हैं, देन हमें क्या शो करना है? x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दूसरा है x अपान ए माइनस वाई अपान बी इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें शो करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या दिया है अपने को? x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। एक काम करिए, x प्लस आयोटा वाई बराबर हो जाएगा a प्लस आयोटा बी होल की पावर 3। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? ये फार्मूला बन गया हमारा a प्लस आयोटा बी की पावर 3, फार्मूला बना a प्लस बी की पावर 3। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, याद है? क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, याद है? ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। a का मतलब a ही है और b का मतलब आई बी है यहाँ पर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी मीन्स आयोटा बी का होल क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर, बी मीन्स आयोटा बी, प्लस का 3ab स्क्वायर मीन्स आयोटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी इंटू आयोटा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 3ab स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक। आयोटा की पावर 3 क्या होता है बेटा, बताओ? आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा। देखो, आयोटा की पावर 3 बराबर माइनस आयोटा। ओके। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। यहाँ पे वैल्यू उठा कर रख देते हैं। a क्यूब माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस का 3 आयोटा a स्क्वायर बी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये क्या है? -1 यहाँ आ जाएगा माइनस का 3ab स्क्वायर। रियल पार्ट एक साथ लिख लीजिए, इमेजनरी पार्ट एक साथ। तो ये क्या हमारा? x प्लस आयोटा वाई बराबर a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा क्या है हमारे पास? प्लस का आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये 3a स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब। क्लियर? इक्वेटिंग लिख दीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर दीजिए। तो रियल पार्ट क्या हमारे पास? x बराबर a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, y बराबर 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे आगे? देखिए, इसको रफ कर दूँ, ये रफली कार था। देखिए, नाउ x इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर हम क्या करेंगे? x यहाँ पर हम a कॉमन ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? देखो,
x बराबर a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर। नाउ दिस इज x अपान a बराबर a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक, सिमिलरली यहाँ से हम क्या करेंगे, b कॉमन आ रहा है, y इज इक्वल टू b कॉमन ले लें, 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। दिस इज y अपान b बराबर 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इक्वेशन 2 आ गया। ठीक, अब हमें पहला क्या निकालना था, x अपान a प्लस वाई अपान बी। तो यहाँ पे x अपान a की वैल्यू दिस, y अपान b की वैल्यू दिस। नाउ 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर x अपान a की वैल्यू कितनी है, एक काम करो, x अपान a की वैल्यू कितनी है, देखिए कहाँ गया ये, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, वाई अपान बी की वैल्यू प्लस का 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 3a स्क्वायर और a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें यही तो प्रूफ करना था, देखो क्या आया, x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, प्रूफ कर लीजिए। बिल्कुल इसी टाइप से हमें अब क्या चाहिए है, एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी लीजिए, एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी, 1 और 2 को माइनस कर देंगे, तो दिस माइनस दिस, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर गया, कितना होगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा बेटा, माइनस 2 कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, x अपान माइनस वाई अपान बी। है आसान, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हो गया, दूसरा ये प्रूफ करना था, ये हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि इफ़ a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आई अपान 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव डैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख लेता हूँ प्रॉब्लम सही लिखी है, गलत तो नहीं लिख दी कहीं मैंने। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इफ़ x प्लस आयोटा y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपान सी प्लस आयोटा डी, देन प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दो प्रॉब्लम्स हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, देखो हमें दिया गया है a प्लस आयोटा बी, क्या दिया, a प्लस आयोटा बी बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें तो कॉन्जुगेट बेटा क्या होगा, a माइनस आयोटा बी बराबर x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, i को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर i था, i की जगह माइनस आई, यहाँ पे i था, i की जगह माइनस आई।
दिस इज इक्वेशन 1 मान लो, दिस इज इक्वेशन 2। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। इधर क्या है बेटा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा का स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। यहाँ पर क्या a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर माइनस का आयोटा बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए, पावर सेम है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे दोनों टर्म सेम है, मल्टीप्लाई करें तो होल स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दिया है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये तो मुझे प्रूफ करना था, है सिंपल, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बोलता हूँ मैं। ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है कि x प्लस आयोटा वाई बराबर दिस, देन वी हैव टू प्रूव डैट दिस। देखिए बहुत सिंपल है ये भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्या करेंगे हम इसमें, देखिए x प्लस आयोटा वाई, सॉल्यूशन देखिए x प्लस आयोटा वाई बराबर क्या दिया, अंडर रूट a प्लस आयोटा बी अपान c प्लस आयोटा दी। इसका कॉन्जुगेट ले लें बेटा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट a माइनस आयोटा बी अपान c माइनस आयोटा डी। दिस इज अ 1, दिस इज अ 2। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू a प्लस आयोटा बी अपान c प्लस आयोटा डी, और x माइनस आई वाई की वैल्यू क्या है, a माइनस आयोटा बी अपान c माइनस आयोटा डी। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी टोटल अपान c प्लस आयोटा डी, ये c माइनस आयोटा डी। क्लियर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लग जाएगा अंडर रूट के अंदर, क्या लग जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। द वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी की तो है। ओके, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए है। तो आप क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इट्स क्लियर। कितनी सिंपल तरीके से सवाल लग गए दोनों। ओके, नोट डाउन करिए जल्दी से।
देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है, एक प्रॉब्लम है कि फाइंड अ रियल थीटा, मतलब थीटा की रियल वैल्यू बतानी हमें, सच दैट दिस इज प्योर रियल। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू पावर n इज इक्वल टू 1। वी हैव टू सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स। ओके, in first problem we have to find the value of theta for which this is a pure real number। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, आपको ध्यान होगा हमने बताया है कि आपको जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें रेशनल फॉर्म में दिया है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है इसका हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बेटा, जो डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट दिया हो, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसके कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हमें, 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, है ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। देखिए 3 1 जा 3, रियल इंटू रियल रियल होता है, इमेजनरी इंटू इमेजनरी वो भी रियल होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर रियल इंटू इमेजनरी क्या हो जाएगा, प्लस का 6 आयोटा साइन थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है बेटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब दिस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखिए क्या है, 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा, प्लस का 8 आयोटा साइन थीटा, टोटल अपॉन 1 माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आयोटा इंटू 8 साइन थीटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, z इज, मेरा जो नंबर दिया दिस इज अ प्योर रियल नंबर। नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस z इज प्योर रियल, और ये रियल नंबर कब होगा, जब इमेजनरी पार्ट हमारा 0 हो जाए, मीन्स इमेजनरी पार्ट ऑफ 0। इमेजनरी पार्ट क्या दिया बेटा, 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है, समझ लीजिए जल्दी से। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 8 साइन थीटा बराबर 0, मीन्स साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर
साइन किसकी वैल्यू 0 होती है, बताओ बेटा, बोलो, किसकी वैल्यू होती है, साइन n पाई, n की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दो, 1 2 3 4, साइन पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है ना। तो अगर मैं इसकी इक्वेटिंग कर लूँ तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, n पाई। दिस इज योर आंसर। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, फाइंड अ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, n की सबसे छोटी वैल्यू बताना है जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा होल की पावर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो क्या हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए इसका, किसका है, इसका सॉल्यूशन है 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। क्लियर। हम इसमें क्या करेंगे, अंदर 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हमें, न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आंखें बंद करके, सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या है बेटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, पूरे की पावर क्या है हमारा, होल की पावर n इज इक्वल टू 1। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, 1 स्क्वायर का 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपान 2, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा अपान 2। अगर ये नहीं समझ मारा 2 का 1 प्लस 1 कैसे आया तो समझ लीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, देखा 2 आएगा, यहाँ पर 2 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 2 आयोटा अपान 2 पूरे की पावर n इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब 1 देखिए क्या है, तो आयोटा की पावर हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4, क्योंकि आयोटा की पावर 1 आयोटा रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब -3 आयोटा 4 1 हो जाएगा। तो आयोटा की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, 4 है। तो दिस इज आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4। नाउ इक्वेटिंग द पावर, दोनों की तरफ पावर इक्वेट कर लेंगे, देन इम्प्लाइज दैट n बराबर 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझे, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग भी प्रॉब्लम लगाइएगा। कल मैंने जो आपको एक प्रॉब्लम दी थी होमवर्क में, वो मैंने आज सबसे पहले क्वेश्चन वही करवाया, ठीक है ना। आगे आप लोग और क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, हम और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए। और कल हम आपको बताएंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे अभी आर्गेंट प्लेन के बारे में बताएंगे, और बताएंगे आपको आर्गुमेंट क्या होता है या जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करना है। इसके बाद ही हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होगा। आप बने रहिए, पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल से। बस प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा ही है, एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स आई है उसमें प्रॉब्लम्स है ही नहीं, बहुत
कम प्रॉब्लम्स कर दी गई हैं। तो सिंपल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको इजीली मिल भी जाता है, इजीली आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं लग रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे जो अच्छी प्रॉब्लम लग रही हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको देते रहेंगे। ओके, चलिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही।